तो मैं आ गई हूँ फिर आपके बीच में आंचल, आपको समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने के लिए। तो सबसे पहला चैप्टर आपको मैं हिंदी से स्टार्ट करूँगी, जो आपको प्रारंभिक परीक्षा में आता है विलोम शब्द। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है विलोम शब्द में, वहाँ से मैं जर्नी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप विलोम शब्द को गहन अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि आपका विलोम शब्द जितना अच्छा होगा उतना ही आपको नंबर देकर जाएगा। तो मैं बहुत अच्छा किताब का कंटेंट है उससे मैं आपको पढ़ाऊँगी, जिससे मैं खुद पढ़ी हूँ। एक एक आपका क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, आप बिलीव करिए और देखिएगा, मैं एक एक कंटेंट पढ़ाती जा रही हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। केवल आपको जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप केवल उतना ही पढ़ लेंगे तो आप समझिए कि आपका ये एग्जाम प्री जो है क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप कॉपी में लिख के इसका बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं। और देखिए, विलोम शब्द सबसे पहला चैप्टर होता है हिंदी का, जो प्रारंभिक परीक्षा का है, उस विलोम शब्द का चैप्टर होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि विलोम शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है उल्टा, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की है। शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। विलोम शब्द हमेशा सजाती ही होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा और सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होता है। विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनते हैं वे कौन से, ये हैं। तो देखिए, उपसर्ग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उपसर्ग जोड़कर जो विलोम शब्द बनते हैं, यानी कि आ उपसर्ग जोड़कर कौन सा विलोम शब्द बनेगा, जैसे सब है तो यहाँ आ जोड़ देंगे तो असभ हो जाएगा। न्याय है तो यहाँ आ जोड़ देंगे तो अन्याय हो जाएगा। यहाँ लौकिक है तो यहाँ आ जोड़ देंगे तो अलौकिक हो जाएगा। यहाँ हिंसा है तो आ जोड़ देंगे अहिंसा हो जाएगा। सामान्य है, यहाँ आ जोड़ देंगे तो असामान्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ गिने चुने शब्द होते हैं जिससे आप उपसर्ग जोड़ कर, जैसे यश आएगा तो इससे यश का अपोजिट यानी विलोम शब्द होगा अपयश। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष, मान का विलोम शब्द अपमान, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार उपसर्ग जोड़कर जो विलोम शब्द बनता है, तो अंगीकार का अनंगीकार, उत्तरित का अनुत्तरित, अस्तित्व का अनस्तित्व, अभिज्ञ का अनभिज्ञ और निस 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, ये वाला सा, सरौता वाला सा, सिरटी वाला सा और खटकोण वाला सा। तो निस उपसर्ग जोड़कर जो बनता है, तो पाप का निष्पाप। ठीक, विलोम शब्द सक्रिय का निष्क्रिय, सशुल्क का निःशुल्क, चेष्ट का निश्चेष्ट और तेज का निस्तेज। ठीक है, तो इसी प्रकार आप पढ़ते जाएंगे और यहाँ तक का विलोम शब्द आप कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको आज में तो ये शॉर्ट में आपको कुछ पढ़ा रही हूँ। कल से मैं जो है इसको एक कॉपी में लिख के आपको उसका कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, तो जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नहीं तो आप लोग इसमें बुक की भाषा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं जो इम्पोर्टेंट विलोम शब्द होंगे जो कई बार एग्ज़ाम की परीक्षा में आ चुके हैं, मैं उसको लेकर आऊँगी। क्योंकि देखिए, मैंने खुद नोट्स बनाई है और इससे बहुत से जो भी मैंने विलोम शब्द के नोट्स बनाए थे तो बहुत से पढ़े थे। और मैं आपको यहाँ मेंस की भी तैयारी फ्री में कराऊँगी। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं विलोम शब्द से ही स्टार्टिंग करूँगी और सारा नॉलेज आपको विलोम शब्द के बारे में दूँगी। तो अगर आपको भी ऐसा प्रोवाइडेबल वीडियो चाहिए डेली बेसिस पे, मैं प्रोवाइड कराऊँगी। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। आपको मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।